गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का 4th चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है और केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है और उसकी क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो परमाणु होते हैं वो ज़्यादातर फ्री अवस्था में नहीं रहते, यानी कि फ्री स्टेट में नहीं रहते। ये कैसे रहते हैं? संयुक्त अवस्था में रहते हैं। यानी कि क्या है कि एक परमाणु क्या है दूसरे परमाणु के साथ संयोग करके कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है या अणु बनाता है। तो उस स्टेट में ये रहते हैं, फ्री स्टेट में, यानी कि सिंगल नहीं रहते। ऐसा क्या रीज़न है? तो जैसे कि हमने इसकी लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर हमने देखा था कि किसी भी परमाणु के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं या अनपेयर्ड होते हैं। यानी कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, उनकी सेल कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से वो नॉन रिएक्टिव एटम होते हैं, यानी कि वो किसी के साथ क्रिया नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। जबकि कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनकी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन अनकम्प्लीट होते हैं, जिसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो अणुचुंबकीय गुण शो करते हैं। अणुचुंबकीय गुण क्या होता है कि जिस एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, किसी अदर एटम के साथ जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या करता है, ये अट्रैक्शन शो करता है, यानी कि एक आकर्षण बल लगाता है और उसके साथ जुड़ जाता है। कोई भी एक एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है, ऐसे ही किसी दूसरे एटम के साथ जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके साथ क्या है, एक आकर्षण बल द्वारा जुड़ जाते हैं और इस तरीके से वो संयुक्त हो जाते हैं। यानी कि जुड़ना ही क्या होता है, संयुक्त होता है। तो जिस आकर्षण बल के साथ वो जुड़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक आबंधन कहते हैं। यानी कि जिस फोर्स से एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि कोई भी परमाणु अपने आप को स्थायी यानी कि स्टेबल बनाने के लिए रासायनिक संयोग करता है। यानी कि केमिकली वो क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाते हैं और जिसके लिए उन्हें क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या कर लेते हैं, वो रासायनिक संयोग करते हैं, यानी कि केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। उसके लिए परमाणु क्या अपनी बाह्य कक्षा यानी कि लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या फिर दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देते हैं और अपनी स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपने लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। यानी कि जो हमने कोश देखी हैं, सेल्स देखी थी, कोई भी परमाणु में क्या है, कोश होती हैं, के कोश, एल कोश, एम कोश, एन कोश। तो के, एल, एम, एन हमने ये 4 सेल पढ़ी हैं। तो उसमें क्या है, पहली सेल को छोड़कर बाकी सभी सेल जो हैं उनमें कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, वो केमिकल बॉन्डिंग करता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, अगर कमी है 8 इलेक्ट्रॉन में तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे एटम के साथ या तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या करेगा, उन्हें डोनेट करेगा, यानी कि वो किसी और एटम को देगा उसे। तो इस तरीके से वो क्या है, अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट कर लेगा। अगर एग्जाम्पल की अगर नॉर्मल वे में हम बात करें तो जैसे कोई भी क्रिकेट मैच है, ठीक है, उसमें आपको टिकट मिलता है कि आप उसमें टिकट की कंडीशन है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उस मैच को देखने के लिए, एंट्री के लिए। यानी कि अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो आपके अंदर एंट्री होगी, अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपकी एंट्री नहीं होगी। अब क्या है कि जरूरी नहीं है किसी भी परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन, हो सकता है उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो या हो सकता है उसके पास कम इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन कंडीशन तो ये है कि होने 8 ही चाहिए, ना ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। तो वो क्या करेगा, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है 8 से, वो क्या करेगा, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे देगा, ठीक है, और जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, किसी और से उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरीके से वो क्या कर लेते हैं, एक तरीके का बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब देखते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु रासायनिक संयोग द्वारा अणु बनाते हैं। अणु कैसे बनते हैं, जब 2 एटम्स आपस में मिलते हैं, और 2 एटम्स कब मिलते हैं, जब उनके पास इलेक्ट्रॉन की
एक के पास कमी होती है, दूसरे के पास एक्स्ट्रा होते हैं। तो एक तरीके से ये दोनों क्या कर लेते हैं, संयोग करते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल संयोग द्वारा जब अणु बनाते हैं तो ऊर्जा में कमी आती है। यानी कि इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं या दिए जाते हैं तो इस तरीके से जो उनकी एटम्स की एनर्जी होती है वो कैसी होती है, वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होती है और वो क्या करते हैं, जब अपनी स्थायित्व को यानी कि स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इस प्रोसेस में क्या है, उनकी कुछ एनर्जी लॉस होती है, यानी कि एनर्जी में कमी आती है। ठीक है, और वे अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जब उनकी ऊर्जा में कमी आएगी तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर ऊर्जा ज़्यादा है किसी भी एटम की तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, यानी कि वो स्थायित्व कम होंगे। और जिनकी ऊर्जा कम है इसका मतलब क्या है, वो अधिक स्टेबल होंगे, यानी कि वो सेफ होंगे। एक तरीके से वो क्या है, सेफ हैं, जिनकी ऊर्जा कम है। और जिनकी ऊर्जा ज़्यादा है वो अनसेफ है। तो वो सेफ होने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को का लेन देन करते हैं। यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो दूसरों को देते हैं और जिनके पास कमी है वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। और इस प्रोसेस में जो बॉन्डिंग होती है उसी को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब हम एक बात निकल के आई कि क्या है कि जो एटम रिएक्टिव होते हैं, यानी कि जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, स्थायी नहीं होते। ठीक है, और जिनकी ऊर्जा कम होती है वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं अधिक ऊर्जा वाले सिस्टम यानी कि एटम कम स्थायी होते हैं और कम ऊर्जा वाले निकाय यानी कि सिस्टम या एटम अधिक स्थायी होते हैं। तो जिनकी ऊर्जा कम होगी वो क्या होंगे, सेफ होंगे, और जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी वो क्या होगी, अनसेफ होंगे, यानी कि अनस्टेबल होंगे। तो इस तरीके से अभी हमने रासायनिक संयोग की बात की है, तो अब उससे पहले हमें बात करनी होगी क्या, संयोजकता की। तो संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी तत्व द्वारा रासायनिक संयोग में, अभी हमने बात की थी कोई भी एटम क्या है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन देता है। तो क्या है कि किसी तत्व द्वारा रासायनिक संयोग में दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं, यानी कि वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन देता है उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या है, उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे किसी भी एटम ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जैसे उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 में से उसे क्या है 8 ही करने अपने लास्ट सेल में, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसी को। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं किसी अदर एटम को, उसकी संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2, तो इस 2 को क्या कहेंगे, उसकी संयोजकता। ठीक है, और जिस भी एटम ने वो 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसकी संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। क्यों, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो इस तरीके से लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम, जैसे कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। आप देखो पहली सेल को छोड़कर, पहली कोष को छोड़कर क्या है, इसकी ये देखो s कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, s में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, या तो इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, उससे पहले वाली देखो, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, छोड़ दो। ठीक है, वो सेफ है। अब देखो 6 और 2 कितने होते हैं, 7, 8। इससे पहले वाली सेल कोर्स में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो ये क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या है, निकाल देगा, यानी कि किसी को दे देगा। तो इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। तो वैलेंसी क्या होगी इसकी, 1। क्यों, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसकी एटम की संयोजकता होती है। तो इसकी संयोजकता कितनी है, 1। क्यों, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। तो किसी परमाणु यानी कि एटम की अंतिम कोश यानी कि लास्ट ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उसकी वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी क्या है, किसी भी एटम के जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ है, ये कोई एटम है, इसके पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उससे पहले वाली उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसे अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। या तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर क्या है, इन 7 को निकाल दे। तो क्या है, लास्ट ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट संख्या है इलेक्ट्रॉन की, उसी को उसकी संयोजकता कहते हैं। तो इस एटम की क्या है, संयोजकता कितनी है, 7। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 7। जैसे कि ये क्लोरीन है,
क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसकी सेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहली सेल में 2, 8 और 7। तो वैलेंसी कितनी हो गई, 7। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। अब ऐसे ही जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो देखो इसकी पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम 2 ही होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। तो इसकी अगर एक ही सेल है किसी भी एटम के पास तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर एक सेल से ज़्यादा हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। तो पहली सेल को छोड़कर बाकी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, किसी को भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इससे पहले वाली सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन थे, इससे आगे वाली सेल में 8 नहीं थे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 7। अब इसी तरीके से देखो इसमें ये क्या है, 3 और ये 2, 5। 3 और 2 कितने होते हैं, 5, यानी कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है। अगर ये इसमें एक ही सेल होता, अगर एक ही ऑर्बिटल होता तो वो क्या होता, सेफ था, 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें। लेकिन इससे आगे वाली सेल, क्योंकि इसकी क्या है, सेल बढ़ गई, कितनी हो गई, देखो इसका ये तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर इसके सेल्स में डिवाइड करें हमें तो पहली सेल में 2 आते हैं, दूसरी सेल में कितने 8 आ सकते हैं। हमारे पास कितने हैं, 7। 7 में से 2 निकालोगे कितने बचते हैं, 5। कितने बचते हैं, 5। तो इस तरीके से क्या है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 की। तो इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3। और अगर इसका यहाँ पे भी देखोगे आप 2p3, तो ये क्या है, इसके ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसे पेयर्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, 3, तभी तो इनका पेयर होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे किसी से, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो क्या होगा, 2 और 6 में। अब 6 इसकी पहली सेल क्या है, कंप्लीट है 2, लेकिन इससे आगे वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 8, लेकिन 8 तो नहीं है, 6 हैं। तो इसे 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है। यहाँ लिख देते हैं, वेट, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो किस तरीके से होगा, 2, 8 और 2। देखो 2, 8, 10 हो गए, और 10 और 2, 12 हो गए। क्या है, अब किसी भी एटम को हमें पता है पहली सेल को छोड़कर अगर उससे आगे सेल हैं उसकी, तो कम से कम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है इसकी लास्ट सेल में। तो देखो इस लास्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसे क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, 8 कंप्लीट करने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन की। अब हमें ये भी पता है कि किसी भी एटम को 6 इलेक्ट्रॉन लेने में तो बहुत एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि वो एक टाइम में एक ही इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। ठीक है, ये हमने इसके आयनन विभव इलेक्ट्रॉन बंधुता में पढ़ चुके हैं। तो क्या है, इसे 6 इलेक्ट्रॉन लेने में तो बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इससे अच्छा ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसकी जो लास्ट सेल है फिर ये हो जाएगी, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। तो इस तरीके से Mg12 में से जब 2 प्लस कर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो इसका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्या हो गया, ये स्टेबल, यानी कि ये क्या है, स्थायी हो गया। अब ये सुरक्षित है, अब इस पर कोई अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं किसी को देने के लिए, तो ये क्या है, सेफ हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने निकाल दिए, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इस कंडीशन में क्या था, ये अनस्टेबल था। ठीक है, ये असुरक्षित था। तो अपनी स्थायित्व को बनाए रखने के लिए ये क्या करते हैं, अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करते हैं। इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं या देते हैं। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो इस तरीके से इसने खुद को क्या कर लिया, स्थायी कर लिया। इसी तरीके से जैसे कार्बन लेते हैं हम, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर 6 होने से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 2, 4 में होगा, 2 और 4 6 हो गए। अब इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, या तो ये इन्हें निकाल दे तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो सेफ है। ठीक है, या तो एक ही सेल होनी चाहिए, या फिर अगर
एक सेल से ज़्यादा हैं तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए इसके। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो सेफ है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे इसके। तो इस तरीके से ये क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल के भी स्टेबल हो सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर भी स्टेबल हो सकता है, और दोनों ही कंडीशन में बराबर इसकी एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में, एक एक करके निकालने में भी 4 बार इसकी एनर्जी वेस्ट होगी, और 4 बार एक एक इलेक्ट्रॉन लेने में भी उसकी सेम एनर्जी लॉस होगी। तो इस तरीके से कार्बन क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 इलेक्ट्रॉन को लेने में भी, मतलब इसको डोनेट करने में भी मतलब आसानी होती है, और एक्सेप्ट करने में भी क्या होती है, इतना ही ईजी होता है जितना निकालने में होता है। तो इस तरीके से उसकी एनर्जी सेम वेस्ट होती है। तो ये क्या, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, संयोजकता कितनी हो गई इसकी 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे 4 ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई 4। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।